कमला का स्वभाव बहुत ही दयालुता था। वो भले ही गरीब थी, फिर भी वो लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती थी। पर रवीना लोगों की मदद करते तो उसकी सास विमला का मुंह बन जाता था। सुजाता, ये सुबह सुबह रोटियां किसे खिलाने ले जा रही है? माँ जी, वो सामने नीम के पेड़ के नीचे कल रात से एक बीमार बूढ़ी अम्मा भूखी बैठी हुई है। उनसे चला भी नहीं जा रहा, तो उन्हें 2 रोटी खिलाकर ये बुखार की गोली दे रही थी। रोटी और दवाई तो तू देकर आ जा, पर इन सब का तुझे कोई फल नहीं मिलने वाला। हम कल भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं और कल भी गरीब ही रहेंगे। बल्कि तू ऐसे रोटियां बनाकर दूसरों को खिलाकर अपने घर में ही अनाज कम कर रही है। तू तो ऐसे करती है जैसे तू बहुत लखपति हो। ये तो वो कहावत हो गई, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। माँ जी, मैं व्यर्थ का दिखावा नहीं करती हूँ। मैंने रूखी सूखी रोटी बनाई है, वही अम्मा को दे रही हूँ। कोई पूड़ी पकवान नहीं बनाए। अक्सर ये कमला का मन अपनी सास के तानों के कारण बहुत खराब रहता था। कमला का पति सोहन गांव के सेठों के खेतों पर नौकरी करता था, जिसके उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। मेहनत करके दिन भर में सेठ लोग उसे मुश्किल से 50 या फिर हद से हद 60-70 तक ही देते थे। महंगाई के जमाने में ये पैसे पूरे नहीं पड़ पाते थे। फिर भी कमला के चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था, क्योंकि वो भगवान पर बहुत विश्वास रखती थी और सदैव अच्छे कर्म करती थी। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती थी। एक शाम आसमान में काले बादल छा जाते हैं। ऐसा लगता है मानो बारिश होने वाली हो। थोड़ा तेल और बेसन रखा है क्या? बारिश का मौसम है। मैं सोच रहा था आज रोटी रहने देते हैं, थोड़े पकौड़े ही बना लो। बेसन तो रखा है, थोड़ा तेल भी है, पर पकौड़ी बनाऊं किसके? आलू प्याज तो घर में खत्म हो रहे हैं। या तो रहने ही देते हैं पकोड़े। कोई बात नहीं, जो रखा है वही बना ले। सोहन ने बहुत दिल से पकौड़े बोले थे। कमला सोचने लगी कि आखिर वो पकौड़े किसके बनाए। तभी उसकी नजर टमाटर से भरे थैली पर जाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। विमला थैली में से कुछ टमाटर निकालती है, उन्हें गोल गोल काट कर मसालेदार बेसन के घोल में लपेटकर गर्म गर्म टमाटर के पकौड़े बनाने लगती है। कमला, तुम तो कह रही थी आलू प्याज खत्म हो गए हैं। टमाटर के पकौड़े खाकर बताओ कैसे बने हैं? टमाटर के पकौड़े? अरे वाह, ये तो तुमने कमाल कर दिया। ये तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। कमला उस दिन सबको करारे करारे टमाटर के पकौड़े बनाकर खिलाती है। सबको टमाटर के पकौड़े बहुत बढ़िया लगते हैं। रात को सोते सोते कमला के दिमाग में कुछ चल रहा था। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो सोहन से बोली, सुनो, कल रात मेरे दिमाग में एक बात आई थी। हमारे गांव में सब जो भी पकौड़े बनाते हैं वो आलू प्याज मिर्ची या फिर पनीर के होते हैं, पर टमाटर के पकौड़े कोई भी नहीं बनाता। तुम भी सुबह खेत पर चले जाते हो, ये भी स्कूल चले जाते हैं या फिर खेलते हैं। माँ जी भी मंदिर चली जाती है या फिर अपने काम करती है, और मैं भी घर के काम करने के बाद खाली रहती हूँ। अगर तुम मुझे हाँ भरो तो क्यों ना मैं शाम के समय टमाटर की पकौड़ी का ठेला लगा लूं। इससे तुम्हें मदद मिलेंगे और घर में पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखो, घर की बहू होकर अब बाजार में पकौड़े का ठेला लगाएगी। गांव की सभी औरतें कुछ न कुछ काम करने के लिए शहर जाती है, और फिर मैं तो ये अपना खुद का काम कर रही हूँ। शहर में आदमियों के साथ साथ औरतें भी काम करती है, तो गांव में क्यों नहीं? ठीक है विमला, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ अच्छा ही करोगी। कमला की सास का मुंह बन जाता है, पर उसका पति उसका साथ देता है और अपनी मेहनत और मोहन के सपोर्ट से वो गांव में टमाटर के पकौड़ों का ठेला लगाने लगती है। शुरू शुरू में गांव में सबने बहुत बातें बनाई, पर जब टमाटर के पकौड़े खाकर देखे तो सबकी बोलती बंद हो गई। ये तो मोहन की बीवी है ना, जिसने टमाटर के पकौड़ों का ठेला लगाया? हाँ, लगता है नया काम शुरू किया है। सबको काम करने की पड़ी है। देख तो सही, पकोड़े कैसे बना रही है। हाँ, देखे तो सही कि पकोड़े बना कैसे रही है। आओ जरा। अरे कमला भाभी, लगता है नया काम शुरू किया है। जरा 1-2 पकोड़े खिलाकर दिखाना। कमला जानती थी ये गांव के वही लोग हैं जो बातें दे सकती। आपने खाने हैं तो पैसे दे दो।
कमला जानती थी ये गांव के वही लोग हैं जो मुफ्त का खाने वाले हैं और उसको बिना पैसे दिए ही खाकर चलते बनेंगे। पर कमला ने उन्हें डील नहीं दी और पैसों के बदले ही पकौड़े दिए। कमला टमाटर के पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। ये बात सभी गांव वाले जानते थे। धीरे धीरे कमला के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। कमला के पास आज जो भी था वो सब उसके अच्छे कर्मों का फल था जो उसे ईश्वर से प्राप्त हुआ था।